अब हम आते हैं कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की इवैल्यूएशन के लिए क्या क्या जरूरी है। देखो, अगर बड़ा सीधा साधा सा रूल है, अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, आपने उसको प्रॉब्लम बताई, उसने प्रॉब्लम बताते ही सीधे आपको दवा लिख के दे दी कि जी ये दवा खा लेना, आप मजे करना, अपना सब एंजॉय करना, तो ठीक है, अगली बार से जाना ही नहीं। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की जो प्रॉपर इवैल्यूएशन होती है उसमें आपको कारण ढूंढना जरूरी है। आपने काफी बार सुना होगा, आजकल आप काफी देख भी रहे होंगे, काफी ऐसे यंग लोग हैं जो कि जिम में अचानक हार्ट अटैक आ गया, यंग एज में काफी उनको हार्ट अटैक आ गया। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यंग या मिडिल एज लोगों में आप ये कह सकते हो कि ये एक वार्निंग साइन भी माना जाता है कि आने वाले 5 साल में आपको हार्ट अटैक हो सकता है। इसलिए आप जब इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम लेके हमारे पास आते हैं या किसी भी यूरोएंड्रोलॉजिस्ट के पास आते हैं, तो वो आपके कुछ बैटरी ऑफ टेस्ट कराते हैं। आपका डायबिटीज आपको है कि नहीं है, आपका लिपिड प्रोफाइल कैसा है, आपका ईसीजी कैसा है, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कैसा है, ये सारी चीजें वो चेक कराते हैं। एडिशनली डिटेल में आपकी खुद की जो हिस्ट्री है कि आपको पहले से कोई एग्जिस्टिंग डायबिटीज प्रॉब्लम पहले से तो नहीं चल रही, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम पहले से नहीं चल रही, पहले से कोई हार्ट इश्यूज तो नहीं चल रहे, इन सब चीज़ों की आपके ट्रीटमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा इंप्लीकेशंस है। क्योंकि कुछ सिलेक्टेड केसेस में कार्डियक इवैल्यूएशन यानी किसी भी एक प्रॉपर कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना जरूरी है। बहुत मोटा बहुत ही लॉजिकली अगर मैं आपको बोलूँ तो आपकी पीनिस के अंदर, आपके लिंग के अंदर कुछ एक आर्टरीज हैं जो उसको ब्लड सप्लाई करती हैं, जो इरेक्शन के टाइम पे जिनसे ब्लड फ्लो बढ़ता है और आपको तनाव आता है। उससे कुछ ज़्यादा साइज की आर्टरीज आपके हार्ट में भी है। अब 1+1 आप खुद कर लो, अगर नीचे कहीं पे ब्लॉकेज शुरू हुई है जिसकी वजह से इरेक्शन में फर्क आ रहा है, तो देर सवेर वो ब्लॉकेज आपके हार्ट में भी हो सकती है, हार्ट अटैक का रिस्क रहता है। हम लोग कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, लेकिन इसकी प्रॉपर इवैल्यूएशन हमें पता है कि हमसे बेहतर डॉक्टर देखने वाले हैं, तो हम कार्डियोलॉजी वालों के पास भेजते हैं कि आप एक बार पेशेंट को चेक कर लो। टेस्ट तो चलो और बात की बात हो गई, हिस्ट्री एग्जामिनेशन जो है इसके लिए बहुत जरूरी होता है। पेशेंट से क्या क्या चीजें, उसके लिए क्या इवैल्यूएशन जरूरी है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। साथ ही में फिजिकल एग्जामिनेशन बहुत जरूरी। काफी पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है क्योंकि उनकी फोरस्किन बहुत टाइट है, जिसको हम फाइमोसिस कहते हैं। दैट इज वेरी इजीली ट्रीटेबल। सर्कमसिजन करा के उनकी काफी हद तक इरेक्टाइल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको की एक डिजीज होती है पेरोनीज डिजीज। पेरोनीज डिजीज में क्या होता है कि आपकी जो पीनिस होती है, लिंग होती है, उसमें एक एसिमेट्रिकल ग्रोथ आ जाती है, तो वो पीनिस को या लिंग को जो है तनाव के टाइम पे बड़ा नहीं होने देती ठीक से, उससे भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है। बट ये सारी चीजें हैं कि कई बार ऐसा होता है कि पहली बार पता ही तब चलता है जब आप पेशेंट को हाथ लगा के एग्जामिन करते हो, इसलिए एग्जामिनेशन का बहुत बड़ा रोल है इसकी इवैल्यूएशन में। अब अगर इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो मोस्टली ड्रग्स ऐसी हैं, ब्लू पिल, पहले सिल्डेनाफिल आती थी, आजकल भी आती है, और भी अच्छी अच्छी दवाइयां आ गई है, वार्डेनाफिल, तडालाफिल आ गई है, अभी आजकल अवानाफिल भी चल रही है। तो ये काफी सारी मेडिसिन है, पेशेंट की नीड्स के हिसाब से, पेशेंट को एक्जिस्टिंग डिजीजेस क्या है उसके हिसाब से हम लोग मेडिसिन देते हैं। दैट इज द इजी पार्ट। लो डोज से स्टार्ट किया जाता है। आमतौर पर जो मोस्ट कॉमनली आपने भी सुना होगा, तडालाफिल जो है ड्रग है 10 mg पे शुरू होती है, तो वो है मेडिकल पार्ट। मैक्सिमम लोगों के उसमें इशू सॉल्व हो जाता है। कभी कभी कुछ लोगों के लिए ऑफिस सिल्डेनाफिल टेस्ट भी करना पड़ता है देखने के लिए कि इरेक्शन कैसी है, और जिन लोगों को मेडिसिन असर नहीं करती है उसमें बड़ा इजी होता है कि आप जो है उसमें पीनिस में आजकल बायोमिक्स और ट्राइमिक्स बने बनाए आते हैं। ये दवाइयां होती है, कुछ केमिकल्स होते हैं जिनको सोल्यूशन बना बनाया आता है। तो जैसे डायबिटीज के मरीज होते हैं, अपने दिन में वो इंसुलिन लगाते हैं स्किन में, काफी हद तक वही प्रिंसिपल है। जब आपको मूड बन रहा है और इरेक्शन नहीं आ रही है तो उस केस में जो है पीनिस में आप अपने आप इंजेक्ट करो, एक बार आपको ऑफिस में समझा दिया जाता है और इरेक्शन आती है, आप अपना लाइफ एंजॉय करो। हम इस वीडियो के अगले पार्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे, वो है इस बीमारी का सर्जिकल मैनेजमेंट।